अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बाट। उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, लाजमी मेरी रेसिपीज ट्राई कर रहे होंगे। आज येट अगेन बहुत मज़ेदार स्वीट एंड सेवरी कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। एंड आई रियली होप ओवर द वीकेंड आप लोगों ने बड़ा बेहतरीन सा आउटिंग की होगी। एंड मैंने आपको फ्राइडे को लाजमी कहा था कि अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ लाजमी बाहर निकला करें घर से, न्यू ईटरीज ट्राई करें, न्यू रेसिपीज़ ट्राई किया करें। अच्छा, आज की रेसिपी येट अगेन बहुत मज़ेदार है और एक ऐसा केक है जो आज से कि बच्चे पसंद नहीं करते, इसलिए क्योंकि ये ड्राई फ्रूट वाला जो केक होता है ना, ये बड़े जितने भी हमारे अम्मी अब्बू हैं ना उनको ज़्यादा पसंद आता है। तो इसके अंदर थोड़ा सा फ्यूजन करेंगे एंड उस तरीके से ही बनाएंगे, लेकिन इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स की जगह मैं पिस्ता ऐड करेंगे हम लोग। ये देख सकते हैं पिस्ता रखे हैं मेरे पास, आपकी मर्ज़ी है इसके ऊपर वॉलनट्स डाल दें, बादाम डाल दें, अखरोट डाल दें, जो आपके पास इजीली एक्सेसिबल है। तो इसी चेरीज़ भी यहाँ पर रखी हुई हैं। एंड सारी की सारी चीज़ें जब भी आप बेकिंग करते हैं हमेशा याद रखें मीज़ एन प्लेस होनी चाहिए। एंड मीज़ एन प्लेस इज़ बेसिकली अ फ्रेंच टर्म जो आप को समझ लें, कह रहे हैं प्यालों में रख के आप प्रॉपर तरीके से मेजर्ड सारी चीज़ें ऐड कर लें। अब उसमें सबसे खासियत ये होती है कि आपको एक अवन की दरकार जो है ना वो होनी चाहिए। एंड ये देख सकते हैं अवन हमारे पास 180 डिग्रीज प्री हीटेड लाजमी आपने करना है। एंड अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप पतीले में भी इजीली बना सकते हैं। सारी चीज़ें मेज़न प्लस हुई हुई हैं, रूम टेम्परेचर पे हैं। और जब रूम टेम्परेचर की बात आती है तो इट मीन्स आपके अंडे और मैदा हो गया या कोई भी चीज़ है प्रॉपर रूम टेम्परेचर पे हो, अनलेस आपकी रेसिपी में कोई चीज़ लिखी भी है। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप जब भी बेकिंग करें, जितने भी शेफ्स हैं घर पे जिनको शौक है बेकिंग का, मेजरिंग कप्स, मेजरिंग स्पून्स ख़रीद लें एंड वेइंग स्केल ख़रीद लें, जिससे आपके लिए बड़ी आसानी होगी, ठीक है, ताकि हर चीज़ प्रॉपर मेजर्ड में होगी। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास स्पून्स जो होते हैं ना ये वाले, ये 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून इस हिसाब से नहीं होता, ये आपके खाने का चम्मच होता है, ठीक है। आपने उनमें क्या करना है, बाजार से ख़रीदना है जो आपके मेजरिंग कप्स होते हैं। एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है बेकिंग के हवाले से, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हम चीज़ें ऐड करेंगे। एंड आप विस्क से भी कर सकते हैं, लेकिन आसानी होती है बड़ी मशीन ले लें। एंड यहाँ तो सिंपल विस्क से भी आप ईजिली जो है ना इसको बना सकते हैं। 150 ग्राम्स ऑफ मक्खन जाएगा इसके अंदर। अब मक्खन आपने क्या करना है, यहाँ पर समझे कि सॉल्टेड या अनसॉल्टेड जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है, उसी के साथ यहाँ पर चीनी जाएगी। चीनी अगेन आपकी मर्ज़ी है, या तो इसको आपने पाउडर ले लें या कास्टर ले लें। पाउडर मैंने इसलिए लिए क्योंकि अच्छे तरीके से ये जो है ना हल हो जाती है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से अब चला देना है ताकि ये प्रॉपर अच्छे तरीके से यकजा हो जाए, सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँ। उसी के साथ साथ 4 अदद अंडे हैं, फ्लावर है। एंड बस हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं, मेरे पास एक टिन है, यहाँ पर आप एल्यूमिनियम का बॉक्स भी ले सकते हैं जो आजकल ईजिली ऑन द गो के लिए बड़ा आसान होता है। बेकिंग पाउडर जाएगा एंड वनीला एसेंस जो होता है, वनीला पाउडर हो गया, जो आपके पास चीज़ें एक्सेसिबली ईजिली हैं, ठीक है। अब इसको अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, मिक्स करना है। साथ ही में मैं क्या करूँगा, 4 अदद अंडे हैं, एक एक करके मैं ऐड कर दूँगा। बहुत ग्रेजुअली आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, ठीक है। दूसरा अंडा, तीसरा एंड चौथा। अब इसको अगेन अच्छे तरीके से मिक्स करें। साथ ही में हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास इसका हम एक शीरा रेडी करेंगे। शीरा किस तरीके से बनता है, सिंपल चीनी और पानी, दैट्स इट, ठीक है। आपने इसको अच्छे तरीके से प्रॉपर बना लेना है। और इससे होगा ये कि एक आपका बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर एक ग्लेज़ जो होता है ना वो आएगा। यहाँ गया चीनी, समझे 1/4 कप के हिसाब से, और पानी। अब इसको अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, मेल्ट कर लेना है, ताकि अच्छे तरीके से मेल्ट भी हो जाए और सारी की सारी चीज़ें जो है ना एक प्रॉपर एक फॉर्म उसके अंदर आ जाए। अब साथ ही में इसका मैं थोड़ा तेज़ कर देता हूँ, इसको वनीला एसेंस जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बीट होने में। अब आपने क्या करना है, इसको जैसे ही ऑल टुगेदर हो जाएगा, देख सकते हैं ऑब्वियसली इसके सारे ये जो आपके विस्क होता है इस पर चीज़ें लग जाती हैं। अब साथ ही में यहाँ पर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और सारी की सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, अपने बैटर के अंदर ऐड कर देना है। और इसको समझे 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से आपने चला देना है। अब इसको आप प्रॉपर तरीके से चलाएँ ताकि ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ऑल टुगेदर हो जाए। अभी आहिस्ता आहिस्ता ऑल टुगेदर हो रहा है।
साथ ही में हमारी दूसरी रेसिपी बड़े मज़ेदार सी है, इंचिलाडास बनाएंगे। और इंचिलाडास बनाने के लिए एक बड़ा की इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होता है जिससे वो क्रीमी बने, लशिस बने और समझे रिच बने। वो ऑब्वियसली आपको पता है जब क्रीमीनेस की बात आती है तो हमारे पास ऑलपर्स है। ऑलपर्स वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट ब्रांड्स एंड फुल क्रीम मिल्क भी है। साथ में इनकी चीज़ की क्या ही बात करें, मोज़रेला है, चेडर है, चीज़ के स्लाइसेस है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट क्रीमीनेस की जब बात होती है तो आपको पता है कि इनकी डेयरी क्रीम बेहतरीन है। एंड साथ ही में इनके स्लाइसेस आते हैं चेडर के जो आप इजीली जो है ना मंचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मिडनाइट मंचिंग की बड़ी एक हम लोग को एक आदत पड़ी हुई है और उसमें क्या होता है सैंडविच में डाल के, लजानिया में डाल के एंड द लिस्ट गोज़ ऑन, जिस चीज़ में भी डाल के आप इजीली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, हमारा जो मिक्सचर है बड़ा बेहतरीन सा हो गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फुल क्रीमी मिक्सचर हो गया है। एंड अब आपने क्या करना है, इसकी साइड्स लाजमी स्क्रैप ऑफ कर लिया करें, ठीक है। ये आपका, ये देखिए ये होना चाहिए आपका पूरा। एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा जो विस्प पे भी रह गया, मैं क्या करूँगा इसको और मज़ीद थोड़ा सा 1-2 मिनट चलाऊँगा। एंड आपने क्या करना है, जैसे ये प्रॉपर तरीके से आपका सारा हमारा हो जाएगा, सारा की चीज़ें मैं जितना भी पूरा डो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा। देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पर पार्चमेंट पेपर या बेकिंग पेपर आपने अच्छे तरीके से लगा देना है ताकि ये समझे ईज़िली जो है ना निकल जाएगा आसानी से। बस इसको अगेन थोड़ा सा वापस चला देते हैं ताकि जो भी चीज़ इस पर लगी हुई है वो प्रॉपर तरीके से हल हो जाए। यहाँ पर शीरा भी देख सकते हैं बेहतरीन सा हो गया। बस इसको कर देंगे अब चूल्हा बंद। और साथ ही में यहाँ पर अगेन इंचिलाडास बच्चों की बड़ी फेवरेट चीज़ होती है एंड आजकल रेस्टोरेंट्स में बहुत खाई जाती है। एंड समझे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पर चिकन की जो फिलिंग होती है एंड उसके अंदर आपने सबसे पहले क्या करना है, टोर्टिया ब्रेड जो होती है या टोर्टिया रैप होता है वो बनाना होता है। वो भी बड़ा ईजी है बनाना। एंड बाज़ार से आजकल इतनी चीज़ें महंगी हैं तो अच्छा है कि घर में बना लिया करें। सिंपल मैदे की रोटी बनानी होती है। वो किस तरीके से होगी, 3 इंग्रेडिएंट से आपकी चीज़ बनती है। यहाँ पर मैदा है, नमक जाएगा उसके साथ और पानी जाएगा, ठीक है। ये आपने ऐड करना है। 2 कप मैदा मेरे पास है, चुटकी सॉल्ट जाएगा, 1 कप पानी जाके इसको अच्छे तरीके से आपने डो को गूंद लेना है। गूंदने के बाद 15 मिनट इसको रेस्ट दें। उसके बाद इसकी रोटियां बना के बिल्कुल आपने जो है ना तवे पे इसको हल्का सा थोड़ा सा अगर ज़रूरत है कि पानी हल्का सा डाल दें। उसके बाद इसको फ्लिप कर ले जिस तरीके से रोटी करते हैं। और साथ ही में अगर और इसको लशिस बनाना है तो थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास है कॉर्न सुप्रीम ऑयल। आपको पता है फाइनेस्ट तेल है, विटामिन A, D and I से भरपूर है एंड समझे कि बेहतरीन प्रोडक्ट। एंड कॉर्न ऑयल जो है ना सबसे वैसे ही होता है कि तरह तरह के आपके ऑयल्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन कॉर्न ऑयल, कॉर्न सुप्रीम ऑयल जो है ना सबसे बेहतरीन है। ये देखें सबसे इसकी खासियत ही है कि कोलेस्ट्रॉल से पाक एंड समझे कि विटामिन से भरपूर है। विटामिन A है, D है, I से भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। तो सारे के सारे जितने भी आपके खाने बनते हैं उसके अंदर इजीली आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं केयर फ्री होके, ठीक है। तो ये हम करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर सॉस भी है मेरे पास, पास्ता सॉस हो गई, पिज़्ज़ा सॉस हो गई, या जो भी आपके पास ईजिली एक्सेसिबल है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर पास्ता सॉस है, चिकन है आधा किलो, मिन्स ले लें, क्यूब्स ले लें जो आपके पास अवेलेबल है। जितने वेजिटेरियन लोग देख रहे हैं उन्होंने क्या करना है, यहाँ पर आपको पनीर के जो पीसेस होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। टोटिया जो आपकी ब्रेड बनेगी उसके अंदर हमने क्या करना है, सारा चिकन का सारा ये फिलिंग जाएगी, उसको रोल करेंगे कैसरोल डिश के अंदर। और सारी जो आपके पिज़्ज़ा की जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, ऑलपर्स की हमारे पास क्रीम भी है, वाइट सॉस रेडी करेंगे। और सारी जो सीजनिंग्स होती हैं वो हमने क्या करना है, सॉल्ट जाएगा, चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब्स, जिंजर गार्लिक पाउडर एंड काली मिर्च, दैट्स इट। ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। ऊपर आपके जो भी आपने ऊपर गार्निशिंग में ऐड करना है वो भी आप कर सकते हैं। साथ में हमारा शीरा भी बड़ा बेहतरीन सा, देखें बिल्कुल ये कंसिस्टेंसी अच्छी हो गई है। एंड ब्रेक का भी टाइम हो गया। मैं इसको और मज़ीद 1 से 2 मिनट जो है ना प्रॉपर तरीके से इसको एक विप दूंगा एंड उसके बाद ट्रांसफ़र करूँगा जो हमारा बेकिंग ट्रे के यहाँ पर प्रॉपर जो मोड़ पे पार्चमेंट पेपर लगा चुके हैं। आप लोग ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। ड्राई नट केक, अज्जा, चना मैदा 1 और 1/4 कप, अंडे 4 अदद, मक्खन 150 ग्राम, पिसी चीनी 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, ड्राई फ्रूट्स हस्बे ज़रूरत, राउंड पैन 7 इंच का, शुगर सिरप 2 खाने के चमचे, पानी आधा कप।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर अब ऑब्वियसली हमने क्या किया है, जो सारा का सारा बैटर था वो मैंने क्या किया है, प्रॉपर इस पर सिंपल जो है टॉस इन कर दिया था सारा का सारा, एंड इसके अंदर मैंने ओवन में ऐड कर दिया। इसको 180 डिग्रीज़ पे आपने रख देना है, सारा बैटर प्रॉपर तरीके से रख दें। अच्छा, देयर आर 2 स्टेप्स। या तो आपने क्या करना है, जो सारी की सारी गार्निशिंग है आप ऊपर जब आपका केक बन जाए तब आप कर दें, या तो नीचे प्रॉपर तरीके से सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स नीचे अलाइन कर लें। 2 ऑप्शन हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं ऊपर ऐड करूँगा गार्निश, एंड थोड़ा सा जो हमने शीरा यहाँ पर बनाया था वो मैं रख के थोड़े से एक चेरी ऊपर रख दूँगा। ठीक है, अच्छा जी, आ जाते हैं जल्दी से। फ्लावर टोटिया बनाने के लिए बड़ा ईजी एक स्टेप है, वो ये कि 2 कप आपने क्या करना है, मैदा लेना है। ठीक है, फाइन प्रॉपर तरीके से सिफ्टेड होना चाहिए, और उसी के साथ नमक जाएगा ½ टीस्पून, एंड आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा चला देना है। साथ ही में मैं क्या करूँगा, पानी ऐड करूँगा। ये आपने ग्रेजुअली पानी ऐड करना है इसमें, और प्रॉपर तरीके से एक डो फॉर्म हो जानी चाहिए। बस ये आपने करना है, ग्रेजुअली पानी ऐड करते रहें। देख लें कंसिस्टेंसी कितनी है, अगर ज़्यादा दल भी जाए, कभी भी पानी हमेशा रेसिपीज़ में होता है, लिखा होता है 2 कप्स 3 कप्स, तो कभी भी डायरेक्ट ऐड ना करें, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आपने ऐड करना है। इसको और मज़ीद थोड़ा सा अपने टाइम पे प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। और अगर लग रहा है आपको फ्लावर की और ज़रूरत है तो थोड़ा सा फ्लावर और मज़ीद आप ऐड कर सकते हैं। समझे कि 1 टेबलस्पून के हिसाब से, 2 टेबलस्पून के हिसाब से, ताकि समझें कि ऑल टुगेदर ही एटलीस्ट हो जाए। ये समझें 2 टेबलस्पून मैंने ऐड कर लिए हैं इसके अंदर, और ये प्रॉपर तरीके से जो डो है ना वो हमने एक प्रॉपर फर्म बना लेना है। ये प्रॉपर तरीके से बन जाएगा, देख सकते हैं ऑल टुगेदर होना शुरू हो गया। अब परफेक्ट, बड़ी आसानी है आजकल वैसे। एंड आप लोग कॉल कर सकते हैं, कॉल करके मुझे बताएं कि किस तरीके से आप लोग अगर घर में इंचिलाडास बनाते हैं तो क्या उसके अंदर बेसिक जो चीज़ होती है वो आप ऐड करते हैं, लाजमी ये बताएं, ताकि आप लोग जो है ना विन कर सकेंगे एलेक्स का हैंड मिक्सर, ताकि बड़े बेहतरीन सी फ्रॉस्टिंग बना सकें, केक्स बना सकें। ठीक है, अब साथ साथ हमारे जो डो है ये भी बेहतरीन सा फॉर्म होना शुरू हो गया। परफेक्ट, अब इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, बड़ा बेहतरीन सा इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। ये देखें, बहुत सॉफ्ट सा हो गया। इसको ऑल टुगेदर करके हम क्या करेंगे, मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से हाथ की मदद से, इसको हाथ अगेन आपके साफ सुथरे होने चाहिए। प्रॉपर तरीके से आप जो है इसको जिस तरीके से रोटी बनाते हैं वो करके इसको रख के, अब आपने क्या करना है, प्रॉपर इसको फॉर 15 मिनट इसको रख दें ताकि इसको रेस्ट मिल जाए। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, पेड़े बना के छोटे छोटे, अगेन आपकी मर्ज़ी है कि कितने आपने जो है ना ज़्यादा इसको आपने बनाना है। ठीक है, लाइक आपने बड़ी ब्रेड बनानी है, इसके बड़ी रोटी बनानी है, छोटी बनानी है, डिपेंडिंग ऑन द साइज़। इसके आपने 12 निकालने पेड़े या 16 निकालने हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू। मैं इसको इनफैक्ट यहाँ पर रख देता हूँ माइक्रोवेव के अंदर, ताकि ईज़िली जो है ना, ये बड़ी अच्छी जगह होती है जहाँ पर कोई सच आता जाता भी नहीं है एंड कोई देखता भी नहीं है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से रेस्ट मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इंचिलाडा की हमारी बड़ी बेहतरीन सी जो फिलिंग है, एंड साथ में वाइट सॉस भी बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑब्वियसली इसको हर घर हाउस होल्ड जो हमारा पाकिस्तानी है, इनफैक्ट आई थिंक वर्ल्ड वाइड कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑयल ऐड करते हैं। तो सबसे पहले कॉर्न सुप्रीम ऑयल, प्योर कॉर्न ऑयल है, विटामिन से भरपूर है, तो ये आपने ऐड करना है। कोलेस्ट्रॉल से पाक एंड विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन आई से भरपूर है। बस ये आपने ऐड कर लिया। साथ ही में हम क्या करेंगे, चिकन ऐड करेंगे एंड इसको आपने प्रॉपर तरीके से पका लेना है। ये चिकन का कीमा है ½ किलो, 20% इसके अंदर फ़ैट मैंने ऐड किया हुआ है। अब इसके अंदर क्या क्या स्पाइसेस जाएंगे, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, ½ टीस्पून मिक्स हर्ब्स, जिंजर गार्लिक पाउडर, ये आपने ऐड कर लेना है सारे के सारे, एंड इसको अपने तरीके से प्रॉपर स्लो कुक कर लेना है।
और ये अपने टाइम पे खुद ब खुद जो है ना बड़ी बेहतरीन सी फिलिंग रेडी हो जाएगी। और उसी के साथ हमने क्या करना है, यहाँ पर हम बड़ी बेहतरीन सी वाइट सॉस बनाएंगे। अब आपकी चॉइस है, या तो इसी के अंदर सारे के सारे जो आपके ऑल पर्स की क्रीम है, मिल्क है, वो ऐड कर लें, या तो वाइट सॉस अलग से बना लें। तो अब मैं यहाँ पर जो है ना वाइट सॉस आपको बताऊँगा किस तरीके से बनती है। बड़ा आसान है बनाना एंड सिंपल। आपने क्या करना है, एक रू बनता है, फैट एंड फ्लावर का मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर मैं कॉर्न सुप्रीम ऑयल ऐड करूँगा, उसके साथ थोड़ा सा फ्लावर ऐड करूँगा, उसको अच्छे तरीके से एक पेस्ट की फॉर्म दे दूँगा। जैसी पेस्ट की फॉर्म हो जाएगी उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बेहतरीन सा हमारा फुल क्रीम मिल्क जो ऑल पर्स का है वो ऐड करेंगे, ताकि बड़ी अच्छी कंसिस्टेंसी आ जाए। थोड़ी सी इनकी क्रीम ऐड करेंगे ऑल पर्स की, एंड उसके अंदर थोड़ी सी सीजनिंग्स ऐड करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, अगर सीजनिंग्स ऐड ना करें, सॉल्ट एंड पेपर ऐड करेंगे तो आपकी बैचमेल सॉस बन जाती है, ठीक है। तो वो भी आप सिंपली ऊपर पोर कर सकते हैं। यहाँ पर चिकन देखें बड़ा बेहतरीन सा हो गया है। आप इसको बीफ में बना सकते हैं, टोटली अप टू यू। जो आपके पास इजीली एक्सेसिबिलिटी है आप बना सकते हैं। लेफ़्ट ओवर चिकन का भी बना सकते हैं। ये देखें बड़ा बेहतरीन सा यहाँ पर जो है ना सारी कंसिस्टेंसी आ गई भी है। बस ये आपने प्रॉपर तरीके से कुक करना है। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी होती है। इसके अंदर क्या क्या और मज़ीद चीज़ें जाती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप्सिकम है, अनियंस हैं, एंड यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस है। पिज़्ज़ा सॉस हो गई, पास्ता सॉस हो गई, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डाइवर्स फ्लेवर देने के लिए होता है, ताकि क्रीमी होने चाहिए, बिल्कुल रूखा रूखे इंचिलाडास नहीं होने चाहिए। बेसिकली समझे रैप्स के अंदर चिकन होगा एंड फुल चीज़ ऑल पर इसकी भरी हुई होगी इसके ऊपर, एंड इसके ऊपर फुल क्रीमी जिस तरीके से आपका पिज़्ज़ा होता है वैसा होगा। और साथ में हमारा जो केक है वो अवन के अंदर है 180 डिग्रीज़ पे। मैंने इसको प्री हीट कर लिया था पहले फॉर लाइक 20 मिनट्स के अंदर बेहतरीन सा रेडी हो जाएगा। एंड उसके बाद हमने क्या करना है, थोड़ा सा ग्लेस लगाएंगे ऊपर जो हमने शीरा बनाया था चीनी और पानी के साथ, तो उसको रिड्यूस डाउन कर लिया है। एंड साथ ही में पिस्ता मेरे पास रखे हुए, पिस्ता डालेंगे ऊपर क्रश करके, एंड छोटी सी एक चेरी, ठीक है। बड़ी आसान है। और साथ ही में हमने क्या करना है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। अब ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। क्रीमी चिकन इंचिलाडास, अज्जा, फ्लावर टोटियास 4 अदद, चिकन 250 ग्राम, चीज़ ऑल पर ग्रेटेड चेडर आधा कप, मोज़रेला चीज़ ग्रेटेड आधा कप, पिज़्ज़ा सॉस आधा कप, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, कटी प्याज 1 अदद, मिक्स्ड हर्ब्स आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, क्रीम आधा कप, दूध 1 कप। मैरिनेट के लिए चिकन का कीमा 250 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, जिंजर गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर फ्लावर टोर्टिया जो है, फ्लावर टोर्टिया की प्रेप हो चुकी है एंड यहाँ पर मैं रोटियाँ बेल रहा हूँ। एंड माय मदर ऑब्वियसली मस्ट बी वेरी प्राउड, देख रही हूँ कि मैं रोटियाँ बेल रहा हूँ, ठीक है। एंड सबको अपने अपने खाने जो है ना आने चाहिए बनाने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड इसी तरीके से आपने क्या करना है, बिल्कुल पतली पतली रोटियाँ बनानी है, ठीक है। ये देख सकते हैं बिल्कुल गोल आपकी होनी चाहिए, अगर नक्शा भी बन जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये देखें, बस आपने इसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर बेलना है। एंड साथ में तवा रख दिया है यहाँ पर। अब ऑब्वियसली इसके अंदर मैं कोई चीज़ और ऐड नहीं करूँगा, देख सकते हैं बिल्कुल ये हीट पे आ गया। अब इसको अच्छे तरीके से झाड़ के आपने क्या करना है, यहाँ ऊपर रख देना है, ताकि ख़ुद ही अपने टाइम पे ये हल्की हल्की जो है ना पूफ होना शुरू हो जाएगी। और आपकी बड़ी बेहतरीन सी जो टोटिया ब्रेड है जो आप बाज़ार से ख़रीदते हैं वो यहाँ रेडी हो जाएगी। साथ में चिकन भी हमारा बेहतरीन सा हो गया वह रेडी। एंड साथ ही जैसे ये बन जाएंगी तो हम रू प्रेप करेंगे। फैट एंड फ्लावर का जो मिक्सचर होता है आपको पता है किस तरीके से होगा। हम कॉर्न सुप्रीम ऑयल यूज़ करेंगे एंड उसी के साथ थोड़ा सा मैदा है वो ऐड करेंगे। बस ये बेहतरीन सी हमारी जो रोटी है ना ये बन जाए। ये देखें, बस ये आपने अपने हिसाब से आप प्रॉपर तरीके से जो है ना बिल्कुल पतली होनी चाहिए, ताकि इसके अंदर आपने बस क्या करना है, फिलिंग ऐड करनी है, ठीक है जी। ये और साथ ही में इसको बार बार फ्लिप करते रहें हल्का हल्का, ताकि अपने टाइम पे खुद ब खुद ये पक जाए। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ऑब्वियसली हमारा चिकन भी बेहतरीन सा हो चुका है, प्रॉपर कुक हो चुका है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा मैंने वैसे पानी ऐड कर दिया ताकि जो भी अगर कसर रह गई है वो प्रॉपर तरीके से पूरी हो जाए। अच्छा जी, अब ऑब्वियसली हमने एक फैट एंड फ्लावर का जो मिक्सचर है वो किस तरीके से होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर पैन में ऑयल लेंगे, कॉर्न सुप्रीम ऑयल विटामिन ए डी एंड आई से भरपूर है। ये 1 से 2 टेबलस्पून आपने ले लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सॉटे करेंगे ताकि थोड़ा सा ये सिजल हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास मैदा है, ठीक है, ये ऐड कर देंगे। बस इसको अच्छे तरीके से आपने चला लेना है, ठीक है, ताकि बड़ी बेहतरीन सी ये जो है ना एक
कंसिस्टेंसी में आ जाए। देख सकते हैं ये आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा पकाएं ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो थोड़ा सा दूर हो जाए। ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ बैशमेल सॉस किस तरीके से बनती है, और उसी से फिर आप आगे अल्फ्रेडो सॉस भी बना सकते हैं, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। उसी के अंदर डेमी ग्लेज ऐड करें एंड बहुत सारी चीज़ें आप ऐड करके इजीली बना सकते हैं। साथ ही में हमारी जो बेहतरीन सी जो रोटी है देख सकते हैं वो भी, ये देखें बेहतरीन से। ऑब्वियसली मेरे पास कपड़ा नहीं है, वरना ये देखें ईजिली फूलना शुरू हो गई है। ये देखें आपके सामने फ्लावर टोटिया मैंने बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच जो है ना, ये देखें ईजिली घर में आप बनाएं एंड इसको बना के आप यूटिलाइज़ करें। ये देखें फुल गर्मा गर्म जो है ना ये आपके फुल के रेडी हो गए। ठीक है जी, बस साथ में ये इसी तरीके से निकाल देना है। एंड ये भी है, इसको भी हम इधर ही रख देते हैं ताकि अपने टाइम पे हो जाए। साथ में हमारा ये देखें मैदा एंड कॉर्न सुप्रीम ऑयल को हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया था। अब इसी के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको पता है ऑल पर्स का फुल क्रीम मिल्क ऐड करेंगे। पूरा का पूरा जो एक पैक है टेट्रा पैक वाला जो होता है छोटा, वो ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ कप के हिसाब से। ये ये पूरा आपने ऐड कर देना, पूरा का पूरा पैक आप इसके अंदर ऐड कर देना। आंच बिल्कुल कम ही होनी चाहिए इसकी। ठीक है जी, ये आपने ऐड कर देना, इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करें एंड ये फ़ौरन ही गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बैशमेल सॉस बन रही होती है, ये खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। बट ऑब्वियसली हमें और मज़ीद इसको क्रीमी बनाना है, तो क्रीमी की जब बात आती है तो ऑल पर्स की डेयरी क्रीम हम ऐड करेंगे। तो ये भी समझे कि हाफ पैक मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। बस ये आपने हाफ पैक ऐड कर देना इसके अंदर। ये हाफ पैक ऐड हो गया एंड हल्का हल्का ये प्रॉपर पकता रहेगा। साथ में हमारी जो रोटी है फ्लावर रोटी है, इसको भी देखते रहेंगे। ये देखिए, और ये आपकी बैशमेल सॉस जो है ना रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर आप सीजनिंग्स ऐड करें, हर्ब्स ऐड करें एंड जो भी चीज़ आपने ऐड करनी है, समझे कि चिकन पाउडर ऐड कर लें, फिर आपकी अल्फ्रेडो सॉस भी बन जाएगी। और इसके अंदर मशरूम्स ऐड कर लें, मशरूम सॉस बन जाएगी। कॉर्नस ऐड कर लें, कॉर्न सॉस बन जाएगी। तो ये आपकी बेस होती है सॉस की। इसको सिंपल अगर सॉल्ट एंड पेपर से सीज़न कर ले तो कर लें, अदरवाइज़ हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ पर पास्ता सॉस है, तो उसके साथ मैं एक बड़ा बेहतरीन सा कॉम्बिनेशन दूंगा। एंड साथ ही में हमारे पास आज क्वेश्चन भी है कि ताकि आप लोग एनिक्स का बड़ा बेहतरीन सा गिफ्ट हैम्पर जो है वो आप लोग अवेल कर सकें। रूह किस तरीके से बनता है, मैं दो चीज़ें होती हैं रूह, ठीक है, वो इटालियन टर्म है। आप मुझे बताएं रूह की फुल फॉर्म क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वो आपने मुझे लाजमी बताना, ताकि आप लोग एनिक्स का जो बेहतरीन सा हमारे पास हैंड मिक्सर है वो अवेल कर सकें। ये देखें कंसिस्टेंसी बड़ी बेहतरीन सी वाइट सॉस भी हो गई है। ये देखें बेहतरीन कंसिस्टेंसी। सॉल्ट एंड पेपर से इसको सीज़न कर लें ताकि ईज़िली जो है ना आपकी सॉस रेडी हो जाएगी। बस साथ ही में मैं और मज़ीद जो हमारी यहाँ पर ब्रेड है, जो रैप है, उसको मैं प्रॉपर तरीके से बना लेता हूँ ताकि सारे के सारे हमने बस अब क्या करना है, फिलिंग ऐड करनी है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से फिलिंग होगी। ये आपने चिकन लेना है, ठीक है, चिकन के अंदर ये जो आपकी ब्रेड है इस तरीके से आपने सारा चिकन लें, ये प्रॉपर तरीके से इसको आपने रोल आउट कर लेना है। ये करके आपने रोल बना लेना है। और एक बड़ी पेपर कैसरोल डिश है, इस तरीके से आप इसको यहाँ रख देंगे और इसी तरीके से सारे आप जब बनाते रहेंगे आपने प्रॉपर तरीके से फिल इन कर लेना है। फिर साथ में वाइट सॉस जाएगी, आप पास्ता सॉस ऐड कर लें, घर में अगर केचप भी है तो केचप भी ऐड कर लें। और बस इसी तरीके से फिर हम एंड में ऐड करेंगे बेहतरीन सी हमारे पास मोज़रेला एंड चेडर चीज़ ऑल पर इसकी, वो भी ऐड करेंगे ताकि बड़ा बेहतरीन सा कॉम्बिनेशन आ जाए, ठीक है। और इसको हम कर देंगे अवन के अंदर। और साथ में अवन की बात आए तो हमारा केक जो है वो भी बड़ा बेहतरीन सा हो रहा है। इसको आपने चेक बार बार नहीं करना क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम बार बार देख लेते हैं, तो अगैन उस चीज़ से रिफ्रेन करें। बस यहाँ पर मैं और मज़ीद जो हमारी रोटियाँ हैं वो बना लेता हूँ और इसी तरीके से बड़ा बेहतरीन दोनों रेसिपीज आपकी बन जाएंगी। एंड प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके मुझे बताएं रूह क्या है। एंड इतनी बार मैंने शो पे बताया किस तरीके से, इनफैक्ट मैंने आपके सामने सॉस भी बना दी है, ठीक है। तो प्लीज़ कॉल करें ताकि आप एनिक्स का बड़ा बेहतरीन सा जो हमारा गिफ्ट हैम्पर है वो अवेल कर सकें। ये छोटा पेड़ा हमारा फ्लावर, प्रॉपर तरीके से इसको आपने बेलना है।
ऑब्वियसली अगर आपने बड़ी ब्रेड बनानी है तो जो छोटे छोटे पेड़े हैं उसको आप कंबाइन कर लें एक बड़े पेड़। थिंक इस तरीके से डस्ट ऑफ करें एंड तवे पे कोई ऑयल नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना। अगर आपको ज़रूरत है थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक इसी तरीके से बस जो है ना आपने बनाना है। वाइट सॉस भी बड़ी बेहतरीन से देखें, मैंने थोड़ी देर इसको रखा है, ये बिल्कुल थिक होना शुरू हो गई है। अब आपकी मर्ज़ी, या तो सारी चीज़ें ऐड मिक्स कर लें, और हमने थोड़ी सी यहाँ पर टॉपिंग्स है मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास ऑब्वियसली आप कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, ब्रोकली भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर अनियंस है, कैप्सिकम है, वो थोड़ा सा ऊपर डाल के बस हमने समझे कि 1 मिनट इसको अवन का टेम्परेचर मैं चेंज कर लूँगा, 250 पे रख दूँगा ताकि बिल्कुल हाई हो। एंड फुल चीज़ ऊपर डाल के इसको हम क्या करेंगे, रख देंगे अवन के अंदर। और समझे कि जब आप सर्विंग से पहले आपने इसको करना है ताकि फुल फ्रेश और फुल लोडेड होके सारी चीज़ें होंगी, और जब आप इसको निकालेंगे ना एक एक जो आपकी ब्रेड है वो फुल स्ट्रिंग्स के साथ निकलेगी, है ना, बड़ा आसान। तो इसी तरीके से आप सारी रेसिपीज़ को फॉलो भी करते रहें, और साथ में और मज़ीद जो हमारे पेड़े हैं वो भी मैं बना लेता हूँ। और आँच अगेन इसकी तेज़ होनी चाहिए ताकि बिल्कुल ये बड़ी बेहतरीन से आपकी जो रोटी है वो यहाँ बन जाए। और साथ में ब्रेक का भी टाइम हो गया है। मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक में प्रॉपर तरीके से सारी जितनी भी रोटियाँ फ्लाट रोटियाँ वो बना लूँ, थोड़ा सा क्लियर अप भी कर लूँ। आप लोग ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। क्रीमी चिकन enchiladas, अज्जा, फ्लैट रोटियास 4 अदद, चिकन 250 ग्राम, चीज़ ऑल पर ग्रेटेड चेडर आधा कप, मोज़रेला चीज़ ग्रेटेड आधा कप, पिज़्ज़ा सॉस आधा कप, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, कटी प्याज 1 अदद, मिक्स्ड हर्ब्स आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, क्रीम आधा कप, दूध 1 कप। मैरिनेट के लिए चिकन का कीमा 250 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, जिंजर गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर ऑब्वियसली हमने फ्लाट रोटियाँ जो है फ्रेश मैंने बना ली हैं, एंड उसको बस मैं क्या कर रहा हूँ, असेंबल कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। कैसरोल डिश आपने लेनी है, एंड इस तरीके से प्रॉपर कीमा आपने भर लेना है इसके अंदर। एंड ऑब्वियसली अगर आप बाज़ार से लेंगे तो आपको तरह तरह की जो टोटिया ब्रेड्स हैं वो ईज़िली मिल जाती हैं, तो इस तरीके से आपने लगाना है। ठीक है जी। अभी बख्तियार भाई हमारा ये जो है ना नक्शा छोड़ गए इधर, ठीक है। बस यहाँ पर आपके सामने सारी की सारी चीज़ें हो गई हैं। यहाँ देख सकते हैं बेहतरीन सी वाइट सॉस भी हमने बना ली। इसके अंदर कोई सीजनिंग एज सच ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर मेरे पास पास्ता सॉस भी है, तो सारी चीज़ें ऑलरेडी जो है ना बड़ी बेहतरीन सी समझें हुई। बस ये आपने इसको हल्का सा इसको कलर दें, ठीक है, बस ये आपने करना है। और साथ ही में देख सकते हैं बड़ी बेहतरीन से वैसे सारी टोटिया ब्रेड्स हो गई नहीं है। बस आपने क्या करना है, अब इसको इस तरीके से सारी की सारी जो फिलिंग है वो ऐड करना है। बिल्कुल गरम है ये बहुत ज़्यादा। इस तरीके से प्रॉपर आपने इसको रोल करना है, और ये बस इसको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों के अंदर ऐड कर देना है। ठीक है जी, ये हो गई आपकी। अब आपने क्या करना है, सारी की सारी जो आपकी सॉस है वो पहले आप थोड़ी ऊपर लगाएं इस तरीके से, ठीक है। ये और इतने मज़ेदार ही आपके इंचिलाडास बनते हैं प्रॉपर तरीके से, फुली लोडेड। आपने इस पर सारी वाइट सॉस इस तरीके से पहले लगा दें। थोड़ी सी मैंने बचा दी है ताकि थोड़ी सी ऊपर जो टॉपिंग है ना उसके लिए। ऑब्वियसली जो हमारा चिकन बच गया हुआ है तो हम चिकन भी इसके ऊपर यहाँ पर ऐड कर देते हैं। क्यों कोई चीज़ वेस्ट करें आप। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से सारा का सारा जो चिकन है ऊपर ऐड कर दें। एंड केक हमारा हो गया था तो मैंने उसको क्या किया, अभी अवन बंद कर दिया है, और जैसे ही वो अभी समझे थोड़ा सा अपना कूल डाउन होगा उसके बाद निकाल के हमने बस गार्निशिंग ऐड करनी है। अच्छा, यहाँ पर भी अगेन अनियंस कैप्सिकम्स फुल लोडेड होके आपने ऐड करने हैं, ठीक है जी, ये आपने कर दें। और साथ में हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस है तो ये भी इस तरीके से ये पूरी आप ऊपर ऐड कर दें इस तरीके से। फुल क्रीमी आपके जो है ना बहुत ही मज़ेदार ये आपकी इंचिलाडास बन जाते हैं। इस तरीके से प्रॉपर इवनली स्प्रेड आउट करें सारी की सारी एक कैसरोल डिश पे, ठीक है।
एंड अगेन आपकी जो वाइट सॉस है वो बिट्स एंड पीसेस करके ऊपर ऐड कर दें, क्योंकि जिस तरीके से हम लजानिया खाते हैं उसी तरीके से आप इजीली जो है ना ये भी बना लिया करें। बस ये कर दिया और साथ में और मज़ीद हमारे पास जो ऑनियंस हैं वो फुल लोडेड करके आपने ऐड कर देना। ये ठीक है जी। और ऑब्वियसली लास्ट में हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास है ऑलपर्स की चेडर एंड मोज़रेला चीज़। फुल आपने चीज़ को प्रॉपर भर देना है। ये देखें बेहतरीन फुली लोडेड होके आपने इस पर कवर कर देना है। सारी जितने भी प्रॉपर इस पर आपने इसका डोम बना दें, खुद ब खुद इवनली ये स्प्रेड आउट हो जाएगी और आपके बहुत ही मज़ेदार से फुल रिच क्रीमी इंचिलाडास रेडी। आप स्टोर बॉट भी टोर्टियाज़ ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऑब्वियसली बाहर से इतना नहीं ख़रीदते, उनको समझ नहीं आती कि क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, तो अच्छा है घर पे इजीली बना सकते हैं आप। इस पर आप जो आपकी घर की रोटी होती है उससे भी आप इजीली बना सकते हैं, जो आपका व्हीट फ्लावर होता है ना उससे। थोड़ा सा चिकन बच गया हमारा और मज़ीद, तो वो भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। कोई भी चीज़ जो है ना आपने वेस्ट नहीं करनी इस पर। ये लें, ठीक है, थोड़ा लिटिल ले लेते हैं इजीली। दे को सारी चीज़ें बड़ी फुली, आई थिंक ये जिस तरीके से लजानिया होता है ना वैसा बना दिया। अब बस आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा अगर सीज़न और मज़ीद करना है, आई थिंक सीजनिंग की आसपास बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है ये। अब ये जाएगा अवन के अंदर एंड मैं अवन अगेन ऑन कर दूंगा, बट ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे जो मिटन्स नहीं है, वरना हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देख सकते हैं, मैं आपको ऑन कर देता हूँ यहाँ पर। ये लें, केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। जैसे मिटन्स आएंगे मैं इसको बिल्कुल उल्टा करके प्रॉपर इसका बेकिंग पेपर जो है वो निकाल के, बस हमने एंड में क्या करना है, यहाँ पर जो शीरा है वो थोड़ा सा लगाएंगे एंड इसको मैं यहाँ पर जो पिस्ताज है उसको क्रश करके ऊपर गार्निश करेंगे, शीरा लगाएंगे एंड चेरी ऑन टॉप करेंगे। आप लोग ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। क्रीमी चिकन इंचिलाडास, अज्जा फ्लावर टोटियास 4 अदद, चिकन 250 ग्राम, चीज़ ऑल पर ग्रेटेड चेडर आधा कप, मोज़रेला चीज़ ग्रेटेड आधा कप, पिज़्ज़ा सॉस आधा कप, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, कटी प्याज 1 अदद, मिक्स्ड हर्ब्स आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, क्रीम आधा कप, दूध 1 कप। मैरिनेट के लिए चिकन का कीमा 250 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, जिंजर गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा। तरकीब, अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। चिकन कीमे को मैरिनेट के अज्जा से मैरिनेट करके इतना पकाएं कि वो तैयार हो जाए। फ्लावर टोर्टियास को रोल करें और इन्हें कैसरोल डिश में अलाइन कर दें। फिर इन पर पिज़्ज़ा सॉस डालें। फिर चीज़ को क्रीम और दूध के साथ शामिल करें, थोड़ा पतला कर लें। हर्ब्स, कटी शिमला मिर्च और कटी प्याज डालें। फिर दोबारा चीज़ की लेयर लगाएं और 10 मिनट इतना बेक करें कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाएं। आखिर में गर्म सर्व कर दें। ड्राई नट केक, अज्जा छना मैदा 1 और 1/4 कप, अंडे 4 अदद, मक्खन 150 ग्राम, पिसी चीनी 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, ड्राई फ्रूट्स हस्बे ज़रूरत, राउंड पैन 7 इंच का, शुगर सिरप 2 खाने के चमचे, पानी आधा कप। तरकीब, एक बड़े बोल में मक्खन और चीनी को बीट करें कि वो अच्छी तरह यकजान हो जाए। अब इसमें बारी बारी अंडे शामिल करें। फिर एसेंस, छना मैदा और बेकिंग पाउडर डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करें। अब इसे ठंडा कर लें। शुगर ग्लेज बनाकर डालें और ऊपर ड्राई फ्रूट्स शामिल कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा जो सिरप है वो ऑब्वियसली पहले ऊपर लगा दिया केक के ऊपर एंड इसको मैंने अपसाइड डाउन रखा है, ठीक है। ये आपने लाजमी रखना है और इस तरीके से सारे के सारे जो आपके पिस्ते हैं वो प्रॉपर तरीके से आप बिछा दें इस पर। ये एंड जो हमारे इंचिलाडास हैं वो जो है ना मैंने सारे के सारे अवन के अंदर टॉस इन कर दिए, ठीक है जी। ये आपके पिस्ता चले गए सारे इस तरीके से एंड आपकी एक चेरी इस तरीके से और सारा जो आपका शुगर सिरप है वो आपने इस तरीके से ऊपर पोर इन कर देना है ताकि इजीली इसके अंदर सोक इन हो जाए। देयर यू गो, आपका बेहतरीन सा जो केक है वो रेडी हो चुका है यहाँ पर। ये इस तरीके से
ठीक है। एंड साथ में हम इंचिलाडास को भी देख लेते हैं यहाँ पर। आई थिंक 1 से 2 मिनट हमारे पास हैं इमरान भाई, राइट। एंड साथ ही में देख सकते हैं इतना सॉफ्ट स्पंज ये बना है। एंड मैं बस ये चाह रहा हूँ, वैसे सारी चीज़ें रेडी हैं, बस थोड़ा सा इस पर कलर आ जाए चीज़ का। मैंने टेम्परेचर 250 पे कर दिया है एंड जो बिल्कुल हाईएस्ट होता है, ताकि ईज़िली बस कलर आ जाए। ऊपर की ग्रिल ऑन कर दी है मैंने, बस जैसे ही कलर आएगा उसके बाद मैं निकाल लूँगा। वैसे उसके बावजूद भी बड़ा बेहतरीन सा ये फुल क्रीमी जो है ना हो चुका है। बस यहाँ देख सकते हैं केक भी रेडी हो चुका है। एंड इसी तरीके से आपने प्रॉपर तरीके से, एंड साथ में एनिक्स का विनर भी हम अनाउंस कर देते हैं, शाहिदा फ्रॉम कराची। कंग्रेचुलेशंस आपके लिए। बड़ा बेहतरीन सा डिलक्स हैंड मिक्सर है, मज़ेदार से केक्स बनाएं, फ्रॉस्टिंग्स बनाएं एंड लाजमी हमें फीडबैक भी दें कि किस तरीके से आपकी केक्स और सारी चीज़ें बनी हैं। ठीक है, हम अब क्या करते हैं, इनफैक्ट मैं निकाल लेता हूँ जो हमारे इंचिलाडास हैं। एंड बड़ा इजी है ये सारा बनाना, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा हासिल लगता है अगर आप टोर्टिया और सारी चीज़ें जो है ना खुद बनाएं। ये there you go। मैं बस नीचे स्टैंड जो है ना उस पर रख दूँ एंड आई थिंक इसको 1 से 2 मिनट और वैसे लगेंगे, लेकिन परफेक्टली फ़ाइन है ये। इसी तरीके से आपने करना है एंड there you go। अपने काउंटर टॉप्स के लिए ना ईजी लाजमी आपके स्टैंड जो होते हैं ना वो रखा करें। ठीक है, ये और मैं ऑब्वियसली अगर इसको मैं निकालूंगा ना तो ऐसे स्ट्रिंग्स और बड़े बेहतरीन से जो आपके चीज़ के स्ट्रिंग निकलेंगे और प्रॉपर फुली लोडेड होके जो आपके प्रॉपर रैप्स जो हमने फ्रेश बनाए हैं आपके सामने, ताकि ये हर चीज़ जो है ना फ्रॉम स्क्रैच होनी चाहिए। एंड आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो हसल बसल में। एंड इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.